लखनऊ 8वें पे कमीशन के गठन और पुरानी पेंशन बहाली के इनकार से गुस्साए देश भर के कर्मचारी 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे और जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी मांगों को हल नहीं किया तो सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव तक कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कर्मचारियों को सरकार की जन एवं मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों और मांगों के प्रति सरकार के घोर उपेक्षापूर्ण रवैये की जानकारी दी जाएगी। यह ऐलान बृहस्पतिवार को लखनऊ में कृषि भवन में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने किया। सर, किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आज की गई है? ये 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन, किसान मोर्चा सब इसमें शामिल है, क्योंकि सरकार ने 8वां पे कमीशन, पुरानी पेंशन बहाली इनको मना कर दिया है। एक तरीके से कर्मचारियों को जले पर नमक छिड़कने का काम सरकार ने किया है। इसलिए 16 फरवरी की हड़ताल होगी और हड़ताल के जो मुख्य मुद्दे हमारे हैं, पुरानी पेंशन बहाली, ठेका संविदा कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन, 18 महीने का जो DAR है जो कोविड काल में रोका गया था उसकी बहाली, लगभग 1 करोड़ पोस्ट खाली पड़ी हैं पूरे देश में, सेंटर में, स्टेट में, बैंक में, PSUs वगैरह में, उनको भर्ती, रेगुलर भर्ती से भरा नहीं जा रहा, बेरोजगार रोजगार नहीं दिया जा रहा। जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डाउन साइजिंग किया जा रहा है और डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर हमले हैं। तो सरकार का भी कोई आदेश तो आया नहीं कि ये चीज़ बहाली नहीं होगी, ये भी नहीं आया कि होगी? मैं दिखा देता हूँ, आप आपके पास, मेरे पास है। अच्छा, तो नहीं होगी तो बजट में, बजट आ गया, बजट में करना चाहिए था तो नहीं किया। और अभी एक क्वेश्चन पूछा था किसी MP ने, उसका जवाब है मेरे पास, जिसमें मना कर दिया उन्होंने कि हमारा कोई इरादा नहीं है पे कमीशन का गठन करने का। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के पूरे देश के कर्मचारी में गुस्सा है। उधर किसानों के साथ जो वायदा किया था इन्होंने, MSP की कानूनी गारंटी हम देंगे, उससे सरकार मुकर गई है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2022 जो ये कहा था कि बगैर किसानों से बातचीत किए हम सदन के पटल में नहीं रखेंगे, लेकिन उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया। विरोध हुआ तो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, लेकिन उसको भी पास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले मार्च में यहाँ बिजली कर्मचारियों की, अधिकारियों की हड़ताल हुई और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, तो उसमें वायदा किया था मंत्री ने आपके चैनलों के सामने कि जो टर्मिनेट कर रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट संविदा वाले उनको हम वापस ड्यूटी पर लेंगे और जो और मुद्दे उनका समाधान करेंगे। लेकिन 1 साल हो गया और ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। दोबारा से कर्मचारी, बिजली कर्मचारियों में गुस्सा उभर रहा है और वो भी हड़ताल पर जा सकते हैं। तो ये जो सरकार वायदा खिलाफी कर रही है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ पिछले 3 साल से पत्राचार कर रहा है सरकार से कि कर्मचारियों के मसले हैं, उन पर बैठ कर बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन सरकार कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्या 24 का चुनाव नजदीक है तो क्या कुछ उस पर फर्क पड़ेगा आप लोग की तरफ? निश्चित तौर से फर्क पड़ेगा। 16 फरवरी की हड़ताल में अगर कर्मचारी की समस्याओं का एड्रेस नहीं होगी तो निश्चित तौर से हम भी पार्लियामेंट चुनाव से पहले कर्मचारियों के जनता के बीच में जाएंगे। मान लीजिए मिल गया, ऐसे ही आश्वासन मिल गया, लिखित नहीं मिला कि मांगे पूरी, आश्वासन से बात नहीं बनती। अब तो लिखित में आश्वासन और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। आश्वासन तो देख लिया, सरकार पर विश्वास इतना नहीं है, सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। बिजली कर्मचारियों आपके सामने उदाहरण है, मना कर दिया। अब ये रिट एंड रन वाला, उसमें हड़ताल हुई, गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया, वो तो रोक दिया गया है ना? नहीं सर, वो नोटिफिकेशन जारी होगी, उसकी राष्ट्रपति से अप्रूवल के बाद में नोटिफिकेशन जारी होगी, तो कौन विश्वास करा सरकार को? तो ये सरकार पर विश्वास लोगों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का, किसानों का, ड्राइवरों का, सबका उठ चुका है।
तो इसलिए सभी प्रकार का गुस्सा है और वो रिफ्लेक्ट होगा निश्चित तौर से, अंडर करंट है लोगों में। ठीक।